नमस्कार दोस्तों, आप सभी का द यंग किसान चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि रोज़ाना ही भैया हम आपको पीटी कॉटन, कपास, नरमा के जो भाव हैं उस पर लगातार जानकारी दे रहे हैं। और मैं आपको बताऊं कि आज भी जो है मंडियों में इसके भाव में अच्छी खासी तेज़ी जो है देखने को मिली है। हालांकि कल के मुकाबले तेज़ी हल्की कम थी, लेकिन फिर भी जो तेज़ी है वो इसमें बरकरार रही। और देश की एक मंडी जहां पर एक ढेरी जो है 14,400 रुपये से ऊपर बिकी दोस्तों। जी हाँ, तो यानी कि अगर दूसरे शब्दों में कहें कि भाई नरमा का जो भाव है वो 15,000 की चाल पर अब जाता दिखाई दे रहा है। जानकार भी ऐसा मान रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। उस मंडी का नाम भी आपको बताएंगे। एमसीएक्स पर भी आज भाव 41,000 के पार देखने को मिले। खास बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रुई की अच्छी मांग होने की वजह से हमारे यहाँ पर मंडियों में जो भाव हैं वो तेज देखने को मिल रहे हैं दोस्तों। और एक ख़ास बात यह है कि कई कई दिनों से किसान भाई चाह रहे थे कि भाई हम बिनौला खली और बिनौला के बारे में भी जानकारी दें, तो इस वीडियो में हम आपको बिनौला और बिनौला खली के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो ये वीडियो जो है आप अंत तक देखिएगा। हम आपको उस मंडी का नाम भी बताएंगे जिसमें आज भाव जो है 14,000 किसानों को मिले हैं। दोस्तों, हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में आज सुबह ही किसान भाई को बता दिया था कि भाई जो नरमा के जो भाव हैं, कपास के जो भाव हैं, उसमें तेज़ी देखने को मिलेगी। और उसी उम्मीद के मुताबिक, उसी अनुमान के मुताबिक जो है आज मंडियों में तेज़ी देखने को मिली। ए ग्रेड की कपास जो है फ़िलहाल किसानों को अच्छा भाव दे रही है। तो जिन किसान भाइयों के पास में कपास है वो अपनी रणनीति अपने मंडियों के आसपास के भाव और जो है उसकी जो है मांग को देखकर बना सकते हैं। अगर आप भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका नंबर दिया है दोस्तों। इस सेवा के लिए आपको मामूली शुल्क जो है चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों, जानकार मान रहे हैं कि चालू वर्ष में कपास और रुई के जो उत्पादन में शुरुआत में क्वालिटी वेरिएशन अधिक होने की वजह से उत्पादन में भारी कमी होने की संभावना थी। और फिलहाल की आवक और स्टॉक पोजीशन को देखते हुए देश में रुई का उत्पादन भी जो है 280 से 290 लाख गांठ से बढ़ने की कोई और संभावना दिखाई नहीं दे रही है। नए सीजन में रुई का उत्पादन 400 से 425 लाख गांठ होने का प्राथमिक अनुमान जानकार मान रहे हैं कि रुई के उत्पादन में कमी और बिनौला में तेल का परसेंटेज कम होने से बिनौला और बिनौला खाली में तेजी लगातार बढ़ रही है। बिनौला में ऑयल परसेंटेज नॉर्मल की तुलना में चालू साल में 2.5 से 3% तक कम है दोस्तों। सामान्य रूप से 10 से 12% ऑयल परसेंटेज दिखाई देता है। उसकी जगह पर चालू साल में एवरेज जो है 7 से 9.50% ऑयल परसेंटेज जो है दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में जानकार मान रहे हैं कि बिनौला खली का स्टॉक जो है एनसीडीएक्स वेयर हाउस में फ़िलहाल 18 से 20 लाख बोरी है, जो पिछले साल इस समय 40 लाख बोरी से ज़्यादा था। इससे पिछले साल से आधा स्टॉक है। इसके अलावा प्राइवेट में बिनौला खली स्टॉक का एक भी सेंटर जो है सामान्य स्टॉक नहीं, यानी कि स्टॉक वहाँ भी कम दिखाई दे रहा है। बिनौला की क्रशिंग में फिलहाल डिस्पैरिटी होने से गुजरात की 30 से 35% क्रशिंग मिले फिलहाल चालू हैं और वो बड़ी खली ही बनाती हैं। और मैं आपको बताऊं कि 40% क्षमता से चलती हैं और पतली खली बनाने में फ़िलहाल पैरिटी नहीं दिखाई दे रही। जानकारों के मुताबिक गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में जो बिनौला खली बनती है वह लोकल खपत में चली जाती है, जबकि राजस्थान और दूसरे पर प्रांतों में वो खली जाती है, वो कड़ी, बीजापुर और अकोला से जाती है दोस्तों। बिनौला खली मार्केट के फंडामेंट्स को अगर देखें तो वायदा में फ़िलहाल 3200 से लेकर 3400 के रेंज में है बिनौला खली, जो बढ़कर जुलाई अगस्त में 4,000 तक इसका भाव जा सकता है। और कड़ी में जो है बिनौला खली 60 किलो बोरी का जो भाव है फिलहाल 1,950 से 2,000 है, जो जुलाई अगस्त तक जो है 2,500 जो है जाने की उम्मीद दिखाई दे रही है। रुई की आवक दोस्तों देश में एक समय में 1 लाख गांठ से ज़्यादा होती थी और वो फिलहाल 50,000 गांठ से कम हो रही है और आने वाले दिनों में आवक और घटेगी। साथ ही खाद्य तेलों का भाव जो है ऑल टाइम हाई स्तर पर होने से बिनौला तेल का भाव भी ऊंचा है। तो इस प्रकार जो है जानकार मान रहे हैं कि रुई और ऊंचे खाद्य तेलों के भाव के सपोर्ट से बिनौला का जो भाव है वो भी जुलाई अगस्त तक में बढ़कर प्रति क्विंटल 5,000, प्रति मन का 1,000 हम मान सकते हैं, जो फिलहाल प्रति क्विंटल
3,850 से 4,000 होगा, यानी कि जुलाई अगस्त में बिनोला का जो भाव है वो बढ़कर 5,000 होने की संभावना जो है जानकार मान रहे हैं। खास बात यह है कि बिनोला और बिनोला खली के भाव अभी तक एक दूसरे पर असर डालते थे, लेकिन चालू साल में बिनोला और खली के मार्केट के कारण अलग अलग होने से दोनों के भाव एक दूसरे के खिलाफ यानी कि अलग अलग चल रहे हैं। इनके जो भाव हैं उस पर इसका असर दिखाई नहीं दे रहा। खास बात यह है कि बिनोला और खली के फंडामेंट्स को देखते हुए और आने वाले समय में बिनोला में मंदी होने की संभावना फिलहाल दिखाई नहीं दे रही, और इसी तरह बिनोला खली में भी तेजी होने की संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है, जानकार ऐसा मान रहे हैं। दोस्तों, हम सभी को मालूम है कि इस बार जो है फसल कमज़ोर है पिछले साल के मुकाबले कपास की और नरमा की, और इसी वजह से जो है कई जिनिंग मिलें भी बताया जा रहा है कि बंद हुई हैं, तो उनकी तरफ से भी जो जिनिंग मिलें चल रही है उनकी तरफ से मांग निकल रही है और व्यापारी जो है किसानों के पास जो है माल खरीदने के लिए आ रहे हैं। और चूंकि आवक कम है और ज़्यादातर किसानों ने अपना माल पहले ही बेच दिया है, तो जिन किसानों के पास अभी माल है उनको जो है इसके अच्छे दाम फिलहाल मिल रहे हैं। और सभी को पता है कि अच्छे भाव के इंतज़ार में कई किसान भाइयों ने जो है ए ग्रेड की कपास 5-6% किसानों ने ए ग्रेड की कपास जो है रोक कर रखी थी, और उसी के जो भाव हैं देश भर की ज़्यादातर मंडियों में फ़िलहाल किसानों को 12,000 रुपये से ऊपर ही फ़िलहाल मिल रहे हैं। जानकार मान रहे हैं कि ये भाव जो है 15,000 तक जाने की संभावना है। हालांकि 15,000 कहना अभी जल्दबाजी है, क्योंकि इसमें करीब 15 से 20 दिन और 1 महीने का समय भी जो है इस भाव में लग सकता है। अगर देश भर की मंडियों के भाव की बात करते हैं हम अलग अलग, तो राजस्थान की गोलूवाला मंडी में आज भाव 11,900 का देखने को मिला। सूरतगढ़ में 11,965 यानी 12,000 के करीब मान लीजिए इसको। हनुमानगढ़ में भी जो भाव है 12,000 के दायरे में दिखाई दिया, 11,900 भाव रहा। आदिलाबाद में भाव 10,600, रावतसर में भाव 11,700, एलनाबाद में 11,561, और मैं आपको बताऊं कि जो है खरगोन मंडी मध्य प्रदेश की, वहाँ भाव जो है 12,105 का देखने को मिला। मनवत मंडी जो महाराष्ट्र में है 12,535 का भाव रहा। झाबुआ में जो है 11,700 का भाव रहा, और 11,700 का ही जो भाव है वो सिरसा मंडी में आज देखने को मिला। और गुजरात की बोडेली मंडी में जहां भाव 13,000 से ऊपर देखने को मिले थे, आज वहीं पर जो भाव है 14,444 एक ढेरी के गए हैं। यानी कि कुछ जानकार मान रहे हैं कि आने वाले दिनों में हो सकता है टॉप क्वालिटी का जो कपास है वो 15,000 के भाव भी कुछ एक मंडियों में जा सकता है, क्योंकि खरीदारी जो है फिलहाल इसकी हो रही है ए ग्रेड के कपास की। दोस्तों, आपको हमारी जानकारी कैसी लगती है कमेंट करके बताइएगा। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी उस पर भी कमेंट करिएगा। अगर आपको किसी मंडी के भाव चाहिए हों तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हमारी कोशिश आपको उस मंडी के भाव देने की भी रहेगी। रोजाना भाव की जानकारी के लिए आप द यंग किसान चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए और भाव पर सबसे पहले सटीक जानकारी पाइए। जानकारी पसंद आए तो लाइक कीजिए और दूसरे किसान भाइयों तक इसे शेयर भी कीजिए। नमस्ते।